हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के टोटल 4 सम सॉल्व किए थे जो कि टेंजेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट में हमने 3 टाइप के टॉपिक देखे। एक विथ यूजिंग सेंटर वाला कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट विथ यूजिंग सेंटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया है। अब उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल बनाना है 3.4 सेंटीमीटर पे, 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। ड्रॉ अ कॉर्ड MN, एक कॉर्ड MN बनाना है ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको ऐसा ही क्वेश्चन दिया था जिसमें रेडियस और जो उसका कॉर्ड का लेंथ था वो उनके बीच में जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली उसका डबल था। मतलब जो हमको कॉर्ड का लेंथ दिया था वो उसका डायमीटर था। अब 3.4 दिया है और यहाँ पे कॉर्ड का लेंथ कितना है 5.7 है। तो पहले चेक कर लो 3.4 का डबल कितना होता है 6.8 होता है और ये 5.7 है। मतलब ये कॉर्ड बनेगा, डायमीटर नहीं बनेगा इन इट। कंस्ट्रक्शन टेंजेंट एट पॉइंट MNN टू द सर्कल, कंस्ट्रक्शन टेंजेंट एट पॉइंट MNN टू द सर्कल। अब यहाँ पे हमको कुछ बोला नहीं है कि आपको जो टेंजेंट बनाना है वो विथ यूजिंग सेंटर बनाना है कि या टेंजेंट बनाना है वो विदाउट यूजिंग सेंटर बनाना है। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी 3-4 सम जो सॉल्व किया है उसमें विथ यूजिंग सेंटर वाले मेथड से सॉल्व किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग सेंटर वाला मेथड यूज़ करेंगे और इस वाले सम को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप रफ फिगर बना लो। क्या बोला है, देखो रेडियस 3.4 दिया है। तो रफ फिगर में सबसे पहले आप क्या बना लोगे, आपका सर्कल बना लोगे। ठीक है, समझो ये सर्कल है। ठीक है, ये अपना सर्कल है। अब यहाँ पे हमको कॉर्ड बनाना है कितना 5.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो समझो मेरा एक M पॉइंट यहाँ पे है, M पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और 5.7 का कॉर्ड जो है वो यहाँ कहीं तो बनेगा, समझो ऐसा बनेगा। ठीक है, एक्चुअल फिगर में हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, लेकिन पहले आप रफ फिगर समझ लो। फिर अब विदाउट यूजिंग सेंटर में मैंने आपको क्या बताया, आपको एक तीसरा पॉइंट लेना है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है। ठीक है, समझो ये तीसरा पॉइंट ये है, इस तीसरे पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हमको क्या बोला है, M और N से। मैंने जब क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व कराया है तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ से भी आपको टेंजेंट बनाना है, यहाँ से भी आपको टेंजेंट बनाना है, तो आप जो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करते हो वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर समझो N से टेंजेंट बनेगा तो वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और M से टेंजेंट बनेगा तो वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो उसका रफ फिगर हो गया। रफ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको देख के हम अपने एक्चुअल फिगर बनाते हैं। समझो ये लेंथ L है और ये M है। आई बात समझ में। तो अब कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, जिसका रेडियस होगा 3.4 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पे अपना स्केल और राउंडर ले लिया है जिसमें मैं 3.4 का, देखो ये 3.4 है। ठीक है, 3.4 का मैं एक सर्कल बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अपना राउंडर रखा, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे अपना राउंडर रखा और यहाँ पे मैं अपना क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा सर्कल बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस M पॉइंट से बनाना है ना। ठीक है, तो M पॉइंट से मैं एक कॉर्ड बनाऊंगा। अब कॉर्ड का एक्चुअल लेंथ कितना दिया है, देखो 5.7 दिया है। ठीक है, तो आप लोग कॉर्ड जो है वो स्केल से मत बनाइएगा। ठीक है, कॉर्ड से आप बोलोगे सर मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे 1 है और 5.7 कहाँ पे आ रहा है मैं एडजस्ट करूँगा, 5.7 कहाँ पे आ रहा है एडजस्ट करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, आपको अपना राउंडर लेना है। ठीक है, राउंडर में 5.7 का डिस्टेंस लेना है। राउंडर में क्या करना है, आपको 5.7 का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, ये 5.5 है, 5.6, 5.7। ठीक है, 5.7 का डिस्टेंस लेना है, M पे रखना है और सर्कल को यहाँ पे कट करना है। ठीक है, आई बात समझ में। M पे रखना है और सर्कल को इस पॉइंट पे कट करना है। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट
और ये एन पॉइंट ये आपका एक्चुअल में कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये कॉर्ड जो है वो एग्जैक्ट मेजर का बन गया है। आई बात समझ में? इस पॉइंट को आप एन नाम दे दो। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आप तीसरा पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो। समझो मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब एम को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, एन को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये पी नाम दे दो इसको। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको अपना कंपास लेना है। कंपास में एक छोटा सा रेडियस लेना है सूटेबल मेजर का, पी पे रखना है और एक आर्क कट करना है। ठीक है, वही सेम मेजर आपको एम पे रखना है और यहाँ पे एक आर्क कट करना है। वही सेम मेजर आपको एन पे रखना है और यहाँ पे एक आर्क कट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको एम और एन से दोनों से टेंजेंट बनाने बोला है। ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है कि जब आपको दोनों पॉइंट से बनाने बोलेगा तो आपको जो एम से आप करते हो, ठीक है, एम से जो प्रोसेस अप्लाई करते हो वही प्रोसेस आपको एन से अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब ये जो आर्क के बीच का डिस्टेंस है, आर्क के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम लोग लेंगे, हम इस पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, मैंने एक आर्क कट कर दिया। अब सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, एन पे रखूँगा, यहाँ सॉरी एन पे नहीं, इस वाले पॉइंट पे रखूँगा और मैं यहाँ पे एक आर्क कट करूँगा। ठीक है, तो देख सकते हो मेरे को 2 पॉइंट मिल गया है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एन पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, एन पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो ये मेरा एक टेंजेंट हो गया। आई बात समझ में? और एम पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये एक ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये मेरा एल टेंजेंट हो गया, ये मेरा एम टेंजेंट हो गया। तो आप लोग देख सकते हो हमारा टेंजेंट बन गया है। अब ये टेंजेंट बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, बस एम से टेंजेंट बनाना है, एन से टेंजेंट बनाना है और इसी तरीके से हमारा टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है, घर पे आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम सेट के सम्स है ना वो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए होते हैं। आई बात समझ में? तो प्रॉब्लम सेट के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद 2 सम्स बचे हैं इस लेसन्स के, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, तीसरा वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तीसरे वाले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, टेंजेंट बनाना है सर्कल को, लेकिन वो पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा। ठीक है, सर्कल के बाहर रहेगा पॉइंट, उस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है। आई बात समझ में? तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 उसके ऊपर ही बेस्ड है, तो अभी हम करते हैं वो। तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक इस लेसन का, जिसमें हमको टेंजेंट बनाना है एक ऐसे पॉइंट से जो कि सर्कल से बाहर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हमको क्या दिया है, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 3.4 सेंटीमीटर है। हमको बोला है कि टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमको एक Q पॉइंट लेना है जो कि सेंटर से क्या होगा, सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। अब जो पॉइंट Q मिला उस पॉइंट से हमको टेंजेंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर कैसे दिखने वाला है, रफ फिगर देखो ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है मेरा, ये सर्कल है और उसका सेंटर में बोल देता हूँ आपको, सेंटर क्या है, P है। ठीक है, और रेडियस कितना है, ये रेडियस है उसका 3.4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट है Q जो कि सेंटर से, समझो ये पॉइंट Q है जो कि सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब अगर मैं एक Q पॉइंट का डिस्टेंस बताऊँ आपको, तो ये जो डिस्टेंस है ना Q पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर का है, 5.5 सेंटीमीटर का ये पॉइंट Q है अपना। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इस Q पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स लिखा है, टेंजेंट्स
मतलब हमको एक से ज़्यादा टेंजेंट बनाना है, मतलब 2 टेंजेंट हम बना सकते हैं, एक से ज़्यादा रहना चाहिए। तो हम देखो एक टेंजेंट कैसे जा सकता है क्यू पॉइंट से, एक टेंजेंट इस तरीके से जा सकता है, और एक टेंजेंट कैसे जा सकता है, एक टेंजेंट इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, इस तरीके एक टेंजेंट जा सकता है, इस तरीके से एक टेंजेंट जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट को नाम दे देंगे। ठीक है, समझो ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। आई बात समझ में? ऐसा हमारा एक्चुअल रफ फिगर दिखने वाला है। अब उसको हम एक्चुअल में कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 3.4 सेंटीमीटर का क्या बना लोगे, एक सर्कल बना लोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने राउंडर में 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया है। ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा 3.4 सेंटीमीटर का क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मेरे को दिख रहा है, मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा 3.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट सेंटर P है, ये मेरा 3.4 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? अब हमको एक पॉइंट Q बनाना है, पॉइंट Q जो कि 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ना। पॉइंट Q कितने पे है, 5.5 के। तो मैं पॉइंट Q से 5.5 डिस्टेंस मेजर करूँगा इसी लाइन पे। ठीक है, इसी लाइन पे मैं 5.5 डिस्टेंस मेजर करूँगा। ठीक है, ये मेरा 5.5 है। ठीक है, तो ये समझो मेरा पॉइंट Q है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस Q पॉइंट से क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस सर्कल को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा है कि नहीं सीखा है। तो आप क्या करोगे, ये जो P और Q लाइन है ना, ये P और Q लाइन, PQ सेगमेंट जो है, इसको आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, Q पे रखा, मोर देन हाफ लिया, ऊपर एक आर्क कट किया, नीचे एक आर्क कट किया। ठीक है, फिर Q पॉइंट पे रखा, ऊपर एक आर्क कट किया, नीचे एक आर्क कट किया। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 पॉइंट मिल गए हैं, हम 2 पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सर्कल के अंदर चले गया ना, जाने दो, कोई मतलब नहीं है उससे हमको। ठीक है, हमको ये जो पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट M जो मिला, हमको इस M पॉइंट से मतलब है। ठीक है, वो सर्कल के बाहर हो चाहे सर्कल के अंदर हो, हमको पॉइंट M से मतलब है। आई बात समझ में? M से क्यों मतलब है वो देखो। अभी आप क्या करोगे, अब आपको ये पॉइंट M मिला ना, अब क्या करोगे, आप पॉइंट M पे आपका राउंडर रखोगे और P तक का डिस्टेंस लोगे, सेंटर तक का डिस्टेंस लोगे। जो पॉइंट M है, M पे राउंडर रखोगे और आप P तक का डिस्टेंस लोगे और आप एक आर्क कट करोगे। ठीक है, आप क्या कट करोगे, एक आर्क कट करोगे। ठीक है, आप एक आर्क कट करोगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये जो आर्क आपने बनाया ना, ये आर्क जो है, ये सर्कल को इस वाले पॉइंट पे और सर्कल को इस वाले पॉइंट पे टच करके जा रही है ना। ये ऊपर वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे टच करके जा रही है। इसको आप लोग नाम दे दो, ये आपका R है, ये आपका S है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको Q और S को ज्वाइन करना है, आपको Q और S ज्वाइन करना है और आपको Q और R ज्वाइन करना है। ठीक है, बन गया आपका टेंजेंट। ठीक है, हो गया अपना सम सॉल्व हो गया। आई बात समझ में? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिक समझो क्या है। आप पहले एक सर्कल बना दो। ठीक है, सर्कल से सेंटर से जितने सेंटीमीटर पे पॉइंट दिया है वो पॉइंट बना दो। वो जो लाइन होगी वो लाइन को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। जहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से लेके रेडियस तक का डिस्टेंस ले लो, एक आर्क बनाओ। वो आर्क जहाँ पे सर्कल को कट करेगा उस दोनों पॉइंट को Q से ज्वाइन कर दो, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बन गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला है ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का रेडियस है, 4.1 सेंटीमीटर का रेडियस है।
और टेंजेंट कहाँ से बनाना है, फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम चीज़ सेम प्रोसीजर, क्या करेंगे सबसे पहले 4.1 सेंटीमीटर का आप लोग क्या बना लोगे, सर्कल बना लोगे। ठीक है, तो 4.1 यहाँ कहीं तो है, ठीक है, ये 4.1 का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखूँगा, इसके लिए रफ फिगर मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप रफ फिगर बना लेना पहले। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बना लिया, कितने का, 4.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये मेरे को उसका सेंटर मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर दूँगा। पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है, 7.3 सेंटीमीटर पे है ना, पॉइंट कितने पे है, जो पॉइंट है वो कितने पे है, 7.3 पे। तो ये रेडियस यहाँ पे हमको कुछ नाम मेंशन नहीं किया है, तो मैं अपने से नाम ले लेता हूँ। समझो इसका नाम सेंटर ओ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेंटर से 7.3 डिस्टेंस लूँगा, 7 1 2 3। ठीक है, 7.3 डिस्टेंस लिया, ये आपका 7.3 डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम, हमको एम से टेंजेंट बनाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल, एम पे रखा, मोर देन हाफ लिया, ऊपर एक आर्क कट करो, नीचे एक आर्क कट करो। ठीक है, ओ पे रखा, ऊपर एक आर्क कट करो, नीचे एक आर्क कट करो। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, ये मैंने पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को आप नाम दे दो एन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप अपना राउंडर ले लो। ठीक है, एन से लेके सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, एक आर्क कट करो यहाँ पे, ये आर्क कट किया। ठीक है, आपको 2 पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ये पॉइंट को एक्स नाम दे दो, ये पॉइंट को वाई नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग, आपके ऊपर है वो। फिर एम को ये वाई से ज्वाइन कर दो। ठीक है, एन को ये एक्स से ज्वाइन कर दो, ये हो गया आपका टेंजेंट। आई बात समझ में, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। आई बात समझ में, ये जो टेंजेंट है वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ये आप सर्कल चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखा। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है ज्योमेट्री का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अलजेब्रा स्टार्ट करना है कि ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है और टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।